Everyone, here Hemta ma'am is once again with today's lecture. Students, we are studying our fourth chapter from your Flamingo book. The chapter name is Rat Trap. तो बेटा हम रैट ट्रैप जो है उसको हमने कर लिया हुआ, उसकी रीडिंग जो है टेक्स्ट की वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो थे टेक्सचुअल क्वेश्चन वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। तो आज जो है आज के लेक्चर में इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज पुअर पैडलर, व्हाई डिड ही थिंक दैट द होल वर्ल्ड वाज अ ट्रैप। या तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा, जहाँ आपको पूछा जा सकता है, अगर आपको पूछा जाएगा राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ पैडलर, तो पैडलर के कैरेक्टर स्केच पूछा जाएगा। जहाँ आपको कहा जाएगा द पैडलर कम आउट एज अ पर्सन विद अ सबटल sense of humor, how does this serves enlightening the seriousness of the theme of the story and also endears him to us। ठीक है, तो ये थीम के ऊपर कैसे लाइट डालता है वो चीज़ के बारे में बताना है। तो पैडलर की उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने इस तरह से इसका आंसर देना है। तो कहता है कि द पैडलर गोज अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप, हिज बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल बट ही डज नॉट मेक टेक इट टू हर्ट। तो कहते हैं ये जो पैडलर था इसका काम क्या था, सेलिंग करना रैट ट्रैप को, लेकिन इसका जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन इस चीज़ को वो दिल के ऊपर नहीं लेता था। ही टेक्स अ बैगिंग एंड पिटी थिवरी, वो बैगिंग करता था जो छोटी मोटी चोरी करता था। ही टेक्स अ फनी very funny view of his business. He began to think that the whole world is a big trap. All the things of the comforts and the luxuries are mere weights for man. तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, वो क्या सोचता था, मतलब कई बार उसके दिमाग में कुछ फ़नी चीज़ें भी आ जाती थी। तो कहता है कि एक बार मतलब उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि ये जो वर्ल्ड है, जो होल वर्ल्ड जो है, ये क्या है, एक बिग रैट ट्रैप है। कहते हैं ये जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, कंफर्ट्स हमें मिला हुआ है, हमें लग्जरी जो मिली हुई है, ये हमारे क्या है, हमें एक लालच देती हैं। ठीक है, कहता है व्हेन एनीवन ट्राई टू टच दीज वेट्स द रैट ट्रैप क्लोज इट ऑन हिम। तो कहता है कि जैसे ही इंसान जो है इन चीज़ों को टच करने की कोशिश करता है, तो ये जो रैट ट्रैप है, ये जो वर्ल्ड रैट ट्रैप है, ये क्या करता है, इन चीज़ों को इन इंसानों को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। मतलब जो भी इसमें फंसते हैं, जो भी लालच करने की कोशिश करते हैं, वो इसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। कहते देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, फिर क्या हो जाता है, जब वो इसमें फंस जाते हैं तो हर एक चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। कहते द होल वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गिव्स हिम जॉय टू थिंक इल ऑफ द वर्ल्ड इन दिस वे। तो कहता है ये जो वर्ल्ड था वो उसके साथ काइंड नहीं था, इसलिए उसको खुशी मिलती थी कि ये जो वर्ल्ड है ये किस में फंसा हुआ है, रैट ट्रैप में। इसी चीज़ को सोच कर वो खुश रहता था। कहता है इवन व्हेन ही स्टील द ओल्ड क्रॉफ्टर्स 30 नॉट्स, ही फील्स नो ब्रिक्स इन हिज कंसाइंस, ही गोज अवे like a happy-go-lucky fellow. Thus, the paddler's sense of humor lightens the seriousness of the theme. Also, it endears the paddlers to the reader's heart. तो कहता है कि जब उसने क्या किया था, वो जो क्रॉफ्टर था, ओल्ड क्रॉफ्टर जो था, उसके उसने क्या किए थे, पैसे चुराए थे उसने, 30 नोट्स जो थे उसको उसने चुराया था। तो उसको ये चीज़ जो थी रियलाइज़ हुई थी, उसने रियलाइज़ की थी कि उसने मतलब गलती कर दी है। पहले तो वो बहुत खुश था, वो खुशी खुशी जा रहा था, लेकिन बाद में उसको क्या हुआ था, इस चीज़ के लिए उसको मतलब उसने रियलाइज़ किया था कि उसने क्या की है, गलती की है। तो यही चीज़ जो है उसकी सीरियसनेस को हमें बताती है। कहते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, द रीडर सिंपैथी इज with the paddlers right from the beginnings of the story. Why is this so? Is the sympathy justified? कहता है जो रीडर होता है वो उसके लिए सिंपैथी दिखाता है, स्टार्टिंग में जब स्टोरी होती है इसके लिए सिंपैथी दिखाता है। कहता है कि ये जो सिंपैथी है इसके लिए दिखाई गई है, जो शो की गई है, क्या वो जस्टिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मतलब आपको पूछा जा सकता है, कहता है डू यू थिंक दैट द पैडलर्स इज अ क्रिमिनल्स आर अ विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। तो कहता है आप क्या आप सोचते हो कि ये जो पैडलर है वो एक क्रिमिनल था या विक्टिम्स था, आप क्या मतलब सोचते हो इसके बारे में, तो वो आपने बताना है। कहता है नो द पैडलर इज़ नॉट अ क्रिमिनल, ये जो पैडलर था, रैट ट्रैप पैडलर जो था, ये क्रिमिनल नहीं था, रैदर ही इज़ अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ये एक विक्टिम था। उन्होंने पूछा ना कि वो विक्टिम था या क्रिमिनल था, आपने बताना है। तो कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग वो एक क्रिमिनल नहीं था, लेकिन वो एक विक्टिम था। कहते हैं हिज बिजनेस इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, सो ही टेक्स अ बैगिंग एंड पेटी थिवरी। तो कहता है कि उसका जो बिजनेस था
वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए वो क्या करता था, छोटी मोटी चोरियाँ जो है वो करता था, साथ में बैगिंग करता था। कह रहे जेट we don't dislike him for that. He takes a very funny view of his business. He takes the whole world as a big trap, rat trap. When he steals the old crofter's 30 crores, he feels he has been catch, caught in the rat trap. The peddler's real goodness come to the light when he leaves the packets of the for Adela as a Christmas present. देखिए अब वो क्या कहते हैं कि ये जो पैडलर है हम इसको मतलब इतना चोर नहीं बोल सकते, ठीक है, ये क्या है, एक विक्टिम है। कहते हैं इसके हमें एक मतलब जो एक मतलब इसका जो बिजनेस था उससे भी हमें एक हंसी वाला मतलब काम भी करता था। वो क्या सोचता था कि ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, एक बिग रैट ट्रैप में फंसा हुआ है। कहता है इसकी जो हमें मतलब स्टोरी के बारे में पता चलता है कि इसने क्या किया था, इसने क्रॉफ्टर के 30 नोट्स जो थे उसको इसने चुरा लिया था और ये भी किस में फंस गया था, रैट ट्रैप में फंस गया था। कहते हैं उसके बाद इसको क्या हुआ था, इसने अपनी गुडनेस जो थी उसको इसने अपने दिखाया था, शो किया था। कब इसने दिखाई थी अपनी गुडनेस, जब इसने क्या किया, चुराए हुए पैसे जो थे, जो इसने वहाँ से पैसे चुराए थे उस क्रॉफ्टर के, उन पैसों को इसने क्या किया था, एडला को दे दिया था एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। कहता था पैकेट्स हैज़ इन इट अ स्मॉल rat traps, 3 wrinkles, 10 chrono notes and a letters. The letter says, since you have been so nice to me all the day long, I want to be nice to you in the return. तो कहता है इसने क्या किया था, जब प्रेजेंट दिया था इसने एडला को क्रिसमस प्रेजेंट दिया था, तो उसमें क्या था, एक उसने पैकेट वहाँ पे छोड़ा था, तो उसके बीच में क्या था, रिंकल्ड हुए 3 नोट्स थे, उसके 10 करोड़ नोट थे उसमें। तो कहते हैं और साथ में एक लेटर छोड़ा था, उस लेटर में उसने क्या लिखा हुआ था कि आपने पूरा दिन मेरे साथ अच्छा मतलब काम किया, मैंने अच्छा आपके साथ दिन मतलब बिताया है, स्पेंड किया है, तो कहता है मैं भी आपके लिए कुछ अच्छा ही करके जाऊंगा रिटर्न में। कहता है यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। अब उसने उसी लेटर में लिखा था एटला को कि ये जो मनी मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, ये जो मनी है ये उस ओल्ड क्राफ्टर को दे देना जो रोड साइड की तरफ रहता है। कहता था रैट ट्रैप is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been treated as a captain. Really the sympathy for such a man is justified. तो कहता है कि you can give back the money, sorry, the rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world rat trap. तो कहता है ये जो क्रिसमस प्रेजेंट था उसको मिला हुआ था, तो ये क्या था, रियली उसके लिए मतलब एक अच्छा था। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से उसने क्या किया था, काम किया था, अच्छा काम किया था एज अ कैप्टन, उसको कैप्टन ही उन्होंने समझा था ना, तो उसने भी एज अ कैप्टन ही काम किया। तो ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, हाउ डज मिस एडला विल्मनसन अवेकन्स द एसेंशियल ह्यूमन गुडनेस इन द पैडलर? What made the paddlers finally change his ways? Why did the ironmaster's daughters insist that the paddler should stay with them? What happened in the end? तो कहते हैं कि ये जो एडला थी उसने उसके साथ क्या अच्छा किया था वो बताना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ आपको ये चीज़ बता मतलब पूछी जा सकती है कि कैसे जो रैट ट्रैप पैडलर था वो कैसे चेंज हुआ, ठीक है, उसने अपने आप को कैसे चेंज कर लिया। जहाँ जो आयरन मास्टर की जो डॉटर थी उसने इंसिस्ट कैसे किया था उसको कि वो हमारे साथ रहे, तो एंड में क्या हुआ था। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, आपने इसका आंसर देना। कहते हैं वी कैन से दैट इट इज़ आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विल्मनसन हु प्रूव एन एंजल इन द पैडलर्स लाइफ। कहते हैं व्हेन हर फादर रियलाइज हिज मिस्टेक्स ही एट वंस ऑर्डर्स द पैडलर्स। तो कहते हैं ये जो इसकी डॉटर थी, आयरन मास्टर की जो डॉटर थी एडला, उसने क्या किया, प्रूव किया था, ठीक है, वो एक एंजल की तरह आई थी उस पैडलर्स की लाइफ में। कहते हैं जब उसके फादर ने ये रियलाइज़ किया कि उससे मिस्टेक हुई है, उसने जिसको समझा था कि ये कैप्टन है वो कैप्टन नहीं निकला, तो कहते हैं उसने एकदम से क्या किया था, उसको ऑर्डर दिया था, पैडलर को ऑर्डर दिया था कि वो उसका घर जो है उसको लीव कर दे। कहते हैं व्हाट द डॉटर्स एट वंस कम टू हिज रेस्क्यू, लेकिन उसी टाइम उसकी जो डॉटर थी वो पैडलर को बचाने के लिए वहाँ पे आ गई। शी सेज दैट इट वाज नन ऑफ द पैडलर्स फॉल्ट, इट वाज ओनली अ मिस्टेक। तो वो कहती है कि यहाँ पे पैडलर का कोई फॉल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक मिस्टेक हुई है। शी मेक्स हर फादर गिव इन, शी ट्राई हर बेस्ट टू मेक द पुअर हंग्री मैन फील एट होम, हर काइंडनेस एंड सिंपथी ट्रांसफर द पैडलर कम्प्लीटली। तो उसके बाद उसने क्या किया था, वो जो एडला थी जो हंग्री पुअर मैन यहाँ पे आया था, पैडलर जो आया था, उसको बिल्कुल उसने सेफली यहाँ पे रखा, मतलब कंफर्टेबली उसको फील हुआ।
उसके बाद उसके साथ उसने क्या की थी, काइंडनेस दिखाई थी, सिंपथी दिखाई थी इस पैडलर के साथ। कहता है वाइल लिविंग ही लीव्स अ स्मॉल पॉकेट्स फॉर हर एज अ क्रिसमस प्रेजेंट्स इन इट देयर इज अ small rat trap there wrinkled 10 kroner notes and a letters. The letter says, since you have been nice to me all the day long, I want to be nice to you in return. You can give back the money to the old man on the roadside. तो कहते हैं कि उसके बाद इसने क्या किया था, जब उसने इसको कंफर्टेबल फील करवाया था एडला ने इसको अपने घर पर, उसके साथ सिंपथी शो की थी। तो फिर जो रैट ट्रैप पैडलर है जब वो वहाँ से जाता है तो वहाँ पे क्या छोड़ के जाता है, एक पैकेट छोड़ के जाता है। उस पैकेट मतलब उसमें क्या होता है, एक छोटा सा रैट ट्रैप होता है और उसमें उसके बीच में क्या होते हैं 10 करोड़ नोट्स होते हैं जो रिंकल्ड हुए होते हैं, और एक लेटर होता है। तो लेटर में उसमें लिखा होता है कि आपने मतलब पूरा दिन मेरे साथ अच्छा किया है और उसके रिटर्न में मैं आपके साथ अच्छा करूँगा। तो इसमें कुछ मनी है, ये आप उस रोड साइड पे जो ओल्ड मैन रहता है ये आप उसको दे देना। ये लेटर उसने लिखा हुआ था एडला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What are the instances in the stories that show that the characters of the Iron Masters is different from that of his daughters in many ways? तो कहता है ये चीज़ आपने बतानी है कि ये जो करेक्टर था आयरन मास्टर का वो अपनी डॉटर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, और कैसे डिफरेंट था वो बताना है। नेक्स्ट इसमें मतलब पूछा जा सकता है आपको, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द करेक्टर्स। ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्टर्स ऑफ द आयरन मास्टर्स विद दैट ऑफ द डॉटर, तो वो बताना है, कंपेयर करके कॉन्ट्रास्ट वो कैसे उससे डिफरेंट थी, करेक्टर बताना है यहाँ पे आयरन मास्टर और उसकी डॉटर का। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी दैट ट्रैप टू शो हाउ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज डॉटर। तो मतलब इसमें सभी में यही बताना कि जो आयरन मास्टर जो था वो कैसे अपनी डॉटर से डिफरेंट था। कहते there is a difference of poles between the iron masters and his daughter. The iron masters is a very practical person. He makes regular visits to his forgery to see that the work is done well. He sees a stranger there and takes him for an old regimental acquaintance. He offers to take him home for the night. He also wants to do something to help him out of his misery. But when he realizes his mistakes, he is awfully angry. He at once asks the peddlers to go out of his house. तो कहता है कि ये जो रैट ट्रैप, ये जो आयरन मास्टर और उसकी डॉटर है, उनका नेचर जो था वो थोड़ा डिफरेंस था। कैसे था? कहता है ये जो आयरन मास्टर था ये एक प्रैक्टिकल इंसान था। ये क्या करता था, वहाँ पे जो मिल थी वहाँ पे वो काम करता था। जब इसने देखा कि वहाँ पे एक स्ट्रेंजर जो है वो अंदर आया है तो इसने उसको क्या समझा कि ये क्या है, उसका ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंस है, ठीक है, जान पहचान वाला इसका है ओल्ड, जिसके साथ जॉब किया करता था। कहता है इसने उसको ऑफ़र किया कि आप जो एक नाइट है वो हमारे साथ स्पेंड करोगे, मेरे घर पर स्पेंड करोगे, और ये उसकी हेल्प भी करना चाहता था। ये जो आयरन मास्टर है ये मतलब उसकी हेल्प करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसको मिस्टेक हुई थी कि ये क्या है, इसके साथ कॉमरेड है, मतलब जो इसके साथ जॉब करता था, कंपेनियन है इसका। तो कहता है लेकिन जब उसको अपनी मिस्टेक की रियलाइजेशन हुई, उसने रियलाइज़ किया कि उसने मिस्टेक कर दी है इस इंसान को पहचानने में, तो वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गया था। फिर उसने एकदम से उसने पैडलर को कहा कि आप मेरे घर से अब बाहर जा सकते हो। कहता है व्हाट द आयरन मास्टर्स डॉटर इज़ क्वाइट डिफरेंट, लेकिन आयरन मास्टर की जो डॉटर है, यहाँ पे डिफरेंस बताना ना उनके बीच में कि क्या चीज़ें हैं, सिमिलर क्या है, कंट्रास्ट क्या है, कैसे उनका नेचर जो है डिफरेंट है, वो भी चीज़ें बतानी है यहाँ पे। तो कहते हैं लेकिन उसकी जो डॉटर है वो उससे टोटली डिफरेंट थी। शी सीज दैट द पैडलर is in no way to blame. He never pretended to be a captain. It was only a mistake of his own father. तो कहते हैं जब उसकी जो गर्ल ने देखा कि ये जो मतलब पैडलर है इसके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है, इसने अपने आप को ये कैप्टन शो नहीं किया, नहीं बताया इसने अपने आप को कैप्टन, सिर्फ ये उसकी फादर की मिस्टेक है जिसने इसको कैप्टन समझ लिया। कहते थे यंग गर्ल सीज द पैडलर्स ओनली अ पुअर हंग्री मैन। तो जो यंग गर्ल थी उसको ये लगा, उसको मतलब देखा तो उसको ये लगा कि ये जो पैडलर है ये एक सिर्फ हंग्री मैन है। हर ओनली मोटिव इज़ टू मेक हिम फील एट होम्स ऑन क्रिसमस। तो उसका जो मोटिव था उसका ये था कि ये क्या है, कंफर्टेबली हमारे घर पर रहे। कहते हैं वी कैन से दैट इट इज़ शी हु सेव द पैडलर्स फ्रॉम बीइंग कॉट इनटू द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड। तो कहते हैं हम इस लास्ट में यही कहेंगे, ये जो लड़की थी, ये जो एटला थी, इसने क्या किया, ये जो रैट ट्रैप पैडलर है इसको रैट ट्रैप होने से बचा लिया। ये जो वर्ल्ड में जैसे वो लालच में फंस जाते हैं, कहते हैं इसको इसने फंसने से बचा लिया। तो ये यहाँ पे एडला के बारे में बताया गया है। तो बेटा ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इस चैप्टर के कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
करैक्टर तो वैसे इसमें हो गया रैट रैप एडलर का, आपको इनके करैक्टर भी पूछे जा सकते हैं। एडलर आयरन मास्टर जो है इनके करैक्टर भी पूछे जा सकते हैं। मेन इसमें है इसका रैट रैप एडलर जो है इसका करैक्टर है मेन, तो वो मैंने आपको बता भी दिया है। थीम आपको पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। तो मैं बेटा इस चैप्टर में आपको इतना ही करवाऊंगी। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे, ये आपकी सेल्फ स्टडी आपको मतलब करनी पड़ेगी। तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।